नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। काशी में, जी हां, भोले नगरी में हम मौजूद हैं और इस शहर का एक अपना अलग मिजाज है, एक अलग अपनी सोच है। चुनावी राजनीति में जब ये शहर उतरा है, वो भी मोदी बनाम केजरीवाल इस जंग में, तो लड़ाई बड़ी दिलचस्प हो चली है। अरविंद केजरीवाल पहुंच रहे हैं बनारस। क्या होगा? बेनियाबाद की रैली से वो अपने इस पूरे चुनावी रणनीति का आगाज करने वाले हैं। लेकिन जिस गुस्से को उन्होंने राजधानी में भुनाया था कांग्रेस के खिलाफ, क्या वही गुस्सा यहां पर वो भुना पाएंगे? सवाल यही है कि विरोध की आग वहां लगी थी, क्या बनारस दिल्ली से अलग साबित होगा? बनारसी अखाड़े में दिल्ली दांव दोहराने की तैयारी। उम्मीदवारी अभी औपचारिक नहीं हुई है, मगर केजरीवाल के काशी कूच से चुनावी महासमर की रणभेरी साफ बजती दिख रही है। काफिले के साथ केजरीवाल कमर कसकर जा रहे हैं उस सियासी रण में ताल ठोकने, जहां से देश का सबसे बड़ा उम्मीदवार मोर्चे पर है। केजरीवाल उसे उसी के मैदान में आमने सामने की चुनौती देने जा रहे हैं। अपनी पहली बड़ी सियासी जंग में ही सबसे बड़ी लड़ाई ठान ली है केजरीवाल ने। नतीजा क्या होगा, इसकी परवाह किए बगैर बनारस की जनता जो सोचे, उनके नाम पाती लिखकर पहले ही बता दिए। बनारस आ रहे हैं तो क्यों, मोदी के खिलाफ रण ठान रहे हैं तो क्यों। बनारस में रणभेरी बच चुकी है। चुनाव सबसे आखिर में होना है तो क्या हुआ। दोनों तरफ की सियासी सेनाएं अभी से कमान संभाल चुकी हैं। मुकाबले पर आखिर पूरे देश की नजर जो है। दिलचस्पी इस बात से और ज्यादा कि मोदी जैसे सियासी धुरंधर और हिंदुत्व के पोस्ट बॉय को 2 साल पहले बनी पार्टी का मुखिया चुनौती दे रहा है, वो भी उस बनारस में जहां धर्म एक बड़ा फैक्टर है, और वो फैक्टर पारंपरिक तौर पर मोदी के समीकरण में फिट बैठता है। फिर केजरीवाल कौन सा समीकरण बनाएंगे? एक फैक्टर विकास भी है, जिसके बारे में बनारस वालों की राय तो ये है, अब तक सांसद चाहे बीजेपी से चुने या किसी और पार्टी से, बनारस का विकास वैसा नहीं हुआ जैसा दावा किया गया। बहुत ही सशक्त टक्कर यहाँ पर होगी, और नरेंद्र भाई मोदी को जो लाया गया है, ये बनारस अवगुणों का शहर रहा है। हमेशा अतिथियों का यहाँ पर स्वागत हुआ है, और पहला अतिथि यहाँ पर भाजपा से दीक्षित जी आए थे, कोई विकास नहीं किए। दूसरे अनिल शास्त्री आए, फिर तीसरे जोशी जी आए। जोशी जी भी बनारस का, जोशी जी मोदी से बड़े कद्दावर नेता थे बीजेपी के, लेकिन बनारस का कोई विकास नहीं किया। और जोशी जी को इसलिए यहां से नहीं लड़ाया जा रहा है क्योंकि आरएसएस जानती है कि जोशी ने यहां पर कोई काम नहीं किया है, और जो है ये यहां से चुनाव लाखों मतों से हारेंगे। बनारस की जनता का दिल और सीना एकदम छलनी हो चुका है। अतिथि देवो भव की जो ये नगरी है, हम लोग अतिथियों का हमेशा स्वागत किए हैं। मोदी जी का भी स्वागत हम लोग करते हैं, लेकिन मोदी जी एक चीज बताएं कि क्या बनारस की जनता उनको संसद में भेजती है, तो यहाँ की जनता का वो एज ए सांसद रह के यहाँ की जनता का सेवा करेंगे, या वो फिर वापस गुजरात चले जाएंगे? बनारस का विकास नहीं हुआ, केजरीवाल का एक चुनावी एजेंडा ये भी है, लेकिन ये बात कल की बात है। आज तो मोदी खुद ही उस विकास के पोस्टर बॉय के रूप में प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं। रैली दर रैली विकास के गुजरात मॉडल का नक्शा दिखाए जा रहे हैं। इस मॉडल के खिलाफ कैसे और कैसी हवा खड़ी करेंगे केजरीवाल? चुनावी दावों के लिए दरकार सियासी अनुभव की मानी जाती है, तो पारंपरिक लिहाज से वो भी केजरीवाल से ज्यादा मोदी के पास है। मोदी 15 साल से गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, और केजरीवाल को लेकर एक राय ये बनी है कि 49 दिन में दिल्ली की सत्ता छोड़ अपनी सियासी नादानी दिखाई। अनुभव का ये सियासी दांव कहां से लगाएंगे केजरीवाल? बनारसी अखाड़े में ये वो दांव पेच है जो वोटों के ध्रुवीकरण और भावी समीकरण से अलग केजरीवाल के लिए बड़ी चुनौती हो सकते हैं। चुनौतियों की बात तो अभी चर्चाओं में ही है, असली रंग तो तब दिखेगा जब 25 मार्च को रैली में केजरीवाल अपने पत्ते खोलेंगे। बनारस के नाम लिखी पाती में जो इशारा किया है, उसमें दाव तो दिल्ली वाला ही दोहराने की कोशिश दिख रही है। बनारस में अंजना ओम कश्यप के साथ अनुराग ढांढा, दिल्ली आज तक। अरविंद केजरीवाल ने बनारस को चुना, यानी वो समझते हैं कि बनारस उनके लिए दिल्ली साबित होगी। कितना दम है उनकी इस सोच में,
ये बनारस को तय करना है। जी हाँ, सबसे दिलचस्प यही है, क्या सोचता है बनारस, क्या सोचती है बनारस की जनता, किधर जाएंगी गंगा की लहरें, ये जानना सबसे महत्वपूर्ण है। अरविंद केजरीवाल टक्कर नहीं देंगे, 1 लाख वोटों से चुनाव जीतेंगे। अब ये दाव है या मोदी के खिलाफ जीत का दिवा स्वप्न? ऐलान बनारसी अखाड़े में केजरीवाल के उतरने से पहले ही हो चुका है। बनारस में मोदी को हराने का ऐलान ही नहीं, तैयारी तो उस पर अमल की भी हो चुकी है। कार्यकर्ताओं की कोचिंग के साथ गली गली में प्रचार शुरू हो गया है। कोशिश तेज हो गई केजरीवाल के समर्थन में सियासत के सोए समीकरणों को नए सिरे से जगाने की। रणनीति आजमाई जा रही है बनारसी अखाड़े में दिल्ली वाला दांव आजमाने की। जैसे भ्रष्टाचार और विकास के दावों को खोखला साबित कर शीला दीक्षित को हराया था, 15 साल से मुख्यमंत्री के गढ़ माने जाने वाले नई दिल्ली से खड़े होकर केजरीवाल ने सियासत के धुरंधरों को चौंकाया था। तब भी केजरीवाल के फैसले को आत्मघाती बताया जा रहा था। अब मोदी के खिलाफ खड़े होने को भी सियासी हलकों में आत्मघाती बताया जा रहा है। लेकिन शीला और मोदी के खिलाफ जंग में समानता सिर्फ जोखिम या आत्मघात का नहीं, कई और तथ्यों का भी है। दिल्ली में गुस्सा था 15 साल की कांग्रेसी सत्ता के खिलाफ, नाराजगी थी बुनियादी विकास के मोर्चों पर नाकामी के खिलाफ। लेकिन इन दोनों मोर्चों पर आंखें तो नरेंद्र मोदी शीला दीक्षित की तरह नहीं। मोदी न सिर्फ बीजेपी जैसी पुख्ता संगठन वाली पार्टी के पीएम कैंडिडेट हैं, बल्कि हिंदुत्व की लहर के पोस्टर बॉय भी रहे हैं। मोदी के खिलाफ सत्ता से नाराजगी यानी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी नहीं, बल्कि मोदी के बूते बीजेपी की चुनावी लहर दिखाई दे रही है। तो फिर किस मोर्चे पर अपने मुकाबलेदार को घेरेंगे केजरीवाल? मोदी और केजरीवाल के चुनावी रण को आंकने के लिए इस सवाल को समझना जरूरी है। आखिर मोदी की लहर में केजरीवाल के लिए कौन सा समीकरण सटीक बैठता है? बनारस के घोषित चुनावी समीकरणों को देखते हुए कोशिश तो है मुस्लिम वोटों को साधने की। आम आदमी पार्टी को पता है कि मोदी के खिलाफ 2.5 लाख मुसलमान वोट को एकजुट करना कारगर साबित हो सकता है। लिहाजा कोशिश है उनके बीच मोदी के खिलाफ हवा तैयार करने की। उधर बनारस का मुस्लिम भी बड़ी बारीक निगाहों से अरविंद केजरीवाल को परख रहा है, विचार कर रहा है। इनके बीच केजरीवाल का नाम अब अनजाना नहीं है। ऐसा लगता है कि अभी भी तमाम आरोपों के बाद और लोगों से वो बेहतर हैं। सियासत में अगर केजरीवाल आते हैं तो मुसलमान का रुझान उनकी तरफ हो सकता है। इस समीकरण के साथ जो अचूक हथियार है भ्रष्टाचार के खिलाफ पुरजोर आवाज की, वो तो केजरीवाल के पास है ही। मोदी के खिलाफ वो कैसे आजमाए जाएंगे, इसकी झलक उन्होंने बनारस वालों के नाम लिखी खुली चिट्ठी में दिखा दी है। गुजरात में विकास के फर्जी दावे और अंबानी अडानी के मुद्दे पर मोदी की खामोशी का मतलब भी समझा दिया है। मगर सवाल है, धर्म की नगरी में केजरी का एक आलाप आखिर कितने लोग सुनेंगे? रोहित सिंह के साथ अनूप श्रीवास्तव, वाराणसी, आज तक। बनारस से लड़ी जा रही है हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कुर्सी की जंग, और इसीलिए न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरे विश्व की है नजर। नरेंद्र मोदी लड़ रहे हैं बनारस से ही चुनाव। प्रधानमंत्री बनने का सपना है। अरविंद केजरीवाल उन्हें इसी भूमि से ललकार रहे हैं। लेकिन दिलचस्प होगा, छोटी पार्टियां जो अपने उम्मीदवार यहां पर उतारती हैं, उनसे क्या असर होता है इस बड़ी लड़ाई पर। देखिए। जिस सीट पर देश ही नहीं दुनिया की नजर टिक गई है, वहां लड़ाई अब तक तो सीधी ही दिख रही थी। चर्चा या तो मोदी की है या फिर केजरीवाल की। अगर यही समीकरण आगे भी बना रहा तो इसके नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं। मोदी बनाम केजरीवाल की लड़ाई के बीच उम्मीदवार तो हर पार्टी उतारने वाली है, लेकिन अब तक कोई बड़ा नाम सामने नहीं आया है। कांग्रेस ने अभी तक अपने पत्ते ही नहीं खोले हैं।
रही बात बीएसपी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की, तो वो भी लोकल प्लेयर ही हैं। मोदी केजरीवाल की जंग के बीच कमजोर मोहरों को उतारना मुकाबले को दिलचस्प बना रहा है, लिहाजा दोनों पार्टियों की तरफ से इसे भुनाने की कवायद तेज हो चुकी है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अपने खास अंदाज में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी के समर्थकों का हौसला भी 7वें आसमान पर है। ओनली मोदी, केवल मोदी। देख जो इंसान है, जो चोर है, चंडाल है, बच्चे है, बीबी है, अकेला है वो। ये केजरीवाल जो है ये तो लुटेरे जैसा आदमी है। मोदी के सामने अरविंद केजरीवाल जी का कोई जगह नहीं है। हम ये चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी को सपोर्ट कर दे। बीजेपी कार्यकर्ता मोदी की हवा को भुनाने में जुटे हुए हैं। बनारस बीजेपी के जोश में है, तो अलग अलग वर्ग के लोग मोदी के समर्थन की हामी भर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का मिशन काशी सिर्फ इसलिए है कि अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी एक बार भी मेरा नाम ले लें। पिछले रैलियों में नरेंद्र मोदी ने उनको डिस्कार्ड किया हुआ, उनका नाम ही नहीं ले रहे हैं। अब नरेंद्र मोदी के खिलाफ वो स्वयं आकर के चाहते हैं कि हम सीधी लड़ाई में दिखाए जाएं, ताकि हमारा जो ग्राफ ऊपर बढ़े। वो ग्राफ बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। बनारस में केजरीवाल का क्या स्थान है? न जातिगत आधार पर, न सांस्कृतिक आधार पर, न किसी अन्य आधार पर। बनारस को जानते ही नहीं है, बनारस में आ ही नहीं है, उनको बनारस के बारे में उनको क्या पता। बनारस के छात्र भी लोकसभा की इस लड़ाई में सिर्फ दर्शक की भूमिका में नहीं रहना चाहते। आखिरकार ये महासमर है, नौजवान चुप कैसे बैठ सकता है? अरविंद जी ने ये घोषणा किया हुआ है कि वो बनारस की जनता से बिनिया राजनारायण पार्क में जनता की राय लेकर वो ये फैसला करेंगे कि वो बनारस से चुनाव लड़ें अथवा न लड़ें। इस संदेश को हम जन जन तक पहुंचा रहे हैं, ताकि बनारस की जनता ज़्यादा संख्या में उपस्थित होकर अरविंद जी के चुनाव के बारे में अपनी राय अरविंद जी को वहाँ पे दे सके। मोदी समर्थक जोश में हैं, फिर भी मानते हैं कि केजरीवाल को कम करके नहीं आंका जा सकता। आज केजरीवाल लड़ेंगे बहुत अच्छा, मोदी को हराने में सक्सेसफुल हो सकते हैं, लेकिन जीत जाएंगे यह तो लड़ाई के बाद ये जनता जनार्दन का फैसला है। अब सबकी नजर है 25 मार्च की रैली पर। मोदी की लहर के बीच केजरीवाल का करंट कितनी रफ्तार से असर दिखाएगा, इस पर नजर देश की ही नहीं पूरी दुनिया की टिकी है। बनारस में रोहित सिंह और अनूप श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। इसी के साथ हमारी इस विशेष पेशकश में बनारस में 80 घाट से इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।